सुबह सुबह अखबार खोला तो वही सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक बातें, जिनसे देश हमेशा कमज़ोर होते हैं। अगर आप लोग भी हिंदुस्तान से प्रेम करते हो तो आप जो हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश में पाकिस्तान, अमेरिका या किसी अन्य बाह्य शक्ति के उकसाने पर हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें। अगर कोई जायज़ मांग है, मुस्लिमों की हो या हिंदुओं की, उसका न्याय होना ही चाहिए। अगर मुस्लिमों का अधिकार हिंदू छीन रहे हैं तो वो गलत है, और हिंदुओं की शांति को मुस्लिम भंग कर रहे हैं तो वो भी गलत है। एक कायदे का इंसान जो थोड़ा सा भी समझदार है वो देश और शांति को प्राथमिकता देगा, न कि किसी संप्रदाय विशेष की भावनाओं को। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तान की अधिकांश संस्कृति हिंदुओं की है। अधिकांश मुस्लिम जो समझदार हैं वो भी जानते हैं कि हिंदुस्तान पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया, तब से यहाँ मुस्लिम बाहुल्य, मुस्लिम जनसंख्या निवास कर रही है, अर्थात वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। लेकिन 1947 के बाद जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान बनकर तैयार होकर संविधान के नियम बने, तो यहाँ सर्वधर्म समभाव, हर धर्म के व्यक्ति को स्वीकार्यता मिली। यहाँ हर धर्म का व्यक्ति भारतीय नागरिक बना, व्यवस्थाएं हुई। उसके बाद जैसे जैसे विरोध आए, उसके बाद वैसे वैसे कानून संविधान ने स्वीकार किए। परंतु समस्या ये है कि आज भी मुस्लिम संप्रदाय का अधिकांश वर्ग हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं मान रहा है। हिंदू संप्रदाय की काफ़ी ऐसी धाराएं हैं, बजरंग दल हो इत्यादि इत्यादि, वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों को विरोधी भाव से देख रही हैं। इसका इतिहास बहुत लंबा है दोस्तों, हिंदुओं की कमी नहीं है। ऐसा वर्ष का कोई महीना नहीं जा रहा है जहां मुस्लिम युवकों के द्वारा राष्ट्र के किसी न किसी क्षेत्र में हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, धार्मिक विरोधी कोई न कोई घटना को अंजाम हिंसात्मक रूप से न दिया जा रहा हो। तो फिर डर तो पैदा होता ही है। जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक है, वहां ये कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। तो फिर ये शब्द गूंजना स्वाभाविक है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी तो आंदोलन होंगे, हिंसाएं होंगी और हिंदुओं को मारा जाएगा। ये गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई भी निष्कर्ष हो घटना के बाद में निकाला जाता है। जब घटनाएं घट रही हैं तो लोग बातें तो करेंगे। क्यों ना घटनाओं को ही नहीं घटने दिया जाए? क्यों आंदोलन कर रहे हो भाई? क्यों हिंसात्मक बातें? कावड़ियों के विरोध में पत्थर फेंकने से आपको कौन सा न्याय मिलने वाला है? किसी हिंदू संप्रदाय के द्वारा, किसी हिंदू समूह के द्वारा कोई अपनी यात्रा निकाली जा रही है, जलाभिषेक यात्रा हरियाणा में निकाली गई, उसको में आपने हजारों गाड़ियां जला दी, कई लोगों को मार दिया। भाई इससे आपको क्या न्याय मिलने वाला है? ये तो सरासर हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। कोई मांग तो हो, कोई जांच तो हो, कोई इच्छा तो हो जिस पर काम किया जाए। ये तो अन्याय हो रहा है, मजबूर किया जा रहा है हिंदुस्तान को हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए। ये तो गलत है। ऐसा ही एक मुद्दा ज्ञानवापी, अर्थात जिसे मुस्लिम मस्जिद कहते हैं, और काफ़ी दिनों से वहाँ मुस्लिम संप्रदाय की उपासना होती आ रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था तो वहाँ उनसे प्रश्न किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद का कई सालों का केस न्यायालय में पड़ा हुआ है, तो प्रश्न कर लिया, क्योंकि योगी जी की छवि कहीं ना कहीं धार्मिक भी है एक नेता के तौर पर, तो वो हिंदू धर्म के कट्टर नेता माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी कहें, भीतर त्रिशूल और देव प्रतिमाएं हैं। योगी जी कहते हैं भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वह देखे कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, अर्थात पूरी दीवारों पर जो हिंदू कल्चर है उसकी जो कलाकृतियाँ, रेखा, उसके फूल पत्तियाँ, कमल का फूल, त्रिशूल, नाग, सब, सांप, ये सब उस पर छपे हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के खम्भों पर, दीवारों पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हम हिंदू मंदिर हैं। यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की ओर से आए कि अतीत में ऐतिहासिक गलती हुई है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अगर कि इस कमेंट को तटस्थ
तो होके सुना जाए, समझा जाए, तो उन्होंने कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम संप्रदाय रह रहा है उसका जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको ये समझना ही पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं ने ये स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान मुसलमानों का है, उसी प्रकार हिंदुस्तान किसका हुआ? हिंदुस्तान फिर भी संविधान के अनुसार सरकारें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाती हैं जो मुस्लिम विरोधी हो। बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदू समर्थक है, मुस्लिम विरोधी है। वो हिंदू समर्थक है लेकिन मुस्लिम विरोधी बीजेपी नहीं है। जब पीएम मोदी 2014 में आए तो उन्होंने सबसे पहला कानून मुस्लिम युवाओं के लिए चलाया था। मुस्लिम युवाओं के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए कितने कानून नहीं ला दिए जिससे उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, उनकी विकास में सुधार हो रहा है। लेकिन कश्मीर हो या हरियाणा, बरेली हो, जहां देखो, जहां मुस्लिम संप्रदाय के 4-6 लोग इकट्ठे हो जाएं वहीं कोई ना कोई हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी गतिविधि को अंजाम दे ही देते हैं। कब तक ये अविश्वास बना रहेगा दोस्तों? कब तक? ये ज्ञानवापी जो मस्जिद है इसका मुद्दा बड़ा गंभीर रूप लेता जा रहा है। गंभीर रूप लेने, अब जैसे योगी जी ने कमेंट की तो ओवैसी कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। इनकी कयामत 1 मिनट में आ जाती है। मस्जिद थी, कब थी भाई? कब थी? कयामत तक रहेगी। ऐसे हिंदू मंदिर पर आपने मुस्लिमों को भड़काया, जो अयोध्या राम मंदिर था, बाबरी मस्जिद को लेकर आपने मुस्लिमों को भड़काया। कुछ हो पाया सिवाय दंगों के? कुछ हो ही नहीं सकता। हमेशा संविधान के अनुसार आप चल रहे हो। संविधान के किस नियम को मुस्लिम वर्ग मान रहा है? किस नियम को संविधान के मुस्लिम वर्ग पालन कर रहा है? ओवैसी का भाई दहाड़ रहा है कि 24 घंटे के लिए छूट दे दो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर देंगे, पुलिस हटा दो, ये कर दो। क्या हो रहा है? फिर मुख्यमंत्री ने जो कहा है वह ऐतिहासिक सच्चाई है और वास्तविकता है। जो उस स्थान को देखता है उससे चीजें परिलक्षित होती हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश भाजपा। इनका मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद जब आप देखते हो तो आपको वो सिवाय बाहरी स्ट्रक्चर के, जो गुंबद होते हैं मस्जिद के, उसको छोड़ दें तो आपको वो कहीं से भी मस्जिद नहीं लगेगी। भारत की एक भी मस्जिद या दुनिया की कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ त्रिशूल पाए जाते हों छपे हुए, जहाँ फूल पत्तियाँ भारतीय संस्कृति की हों, जहाँ के पत्थर हिंदुस्तानी मंदिरों की साक्ष्य देते हों, जहाँ नंदी हो, भगवान शंकर के मंदिर में जो नंदी पाया जाता है, ऐसा कोई मस्जिद नहीं है। तो ये एक विचारशील वर्ग को सोचना ही चाहिए कि भाई स्वाभाविक सी बात है। मैं फिर भी यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे छीना झपटी करो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदू संतुष्ट है भाई। लेकिन कम से कम जो हर महीने ये हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं भाई हिंदुओं को भी तो भड़काएंगी। क्या हिंदुओं को नहीं भड़कना चाहिए? फिर ये भी तो विचारणीय विषय है। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है मुस्लिम वर्ग से, हिंदू वर्ग से, कि मुस्लिम वर्ग अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखे, हिंदू वर्ग अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखे और कम से कम हिंसाएं हों भाई। देश किसी भी धर्म से ऊपर है, देश किसी भी संप्रदाय से ऊपर है, देश किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा से ऊपर है, देश किसी भी प्रकार के अशांतिक समझौतों से ऊपर है। देश में हम भी रहते हैं। देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो चंद सांप्रदायिक दंगे करने वालों से ज़्यादा शांति से जीना चाह रहे हैं। वो दोनों, तीनों, चारों धर्मों के हैं। तो उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखो भाई। हरियाणा में जो कल हिंसात्मक दंगा हुआ है उसमें जो लोग मारे गए हैं, हो सकता है उनका मुस्लिमों से कोई विरोध ना हो, वो शांति से जीना चाहते हों। लेकिन अब उसके परिवार के जो युवा बच्चे होंगे वो कभी मुस्लिमों को माफ़ करेंगे? बरेली में जो कावड़ियों को पीटा गया, क्या कावड़ियों के परिवार के युवा बच्चे कभी भी मुस्लिमों को माफ़ करेंगे? अगर ऐसी ही घटनाओं को आप अंजाम देते रहोगे तो आप वास्तव में खतरे में आने वाले हो। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। सौहार्द दिखाओ तो सही, आमीन दिखाओ तो सही, कुरान को लाओ तो सही, या सिर्फ हिंसा, हिंसा और हिंसा?
ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। जय हिंद। हिंदुस्तान सबसे ऊपर है।